नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीपीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय ने फोन टेपिंग पर मांगी रिपोर्ट, संबित पात्रा ने प्राइवेसी हनन का लगाया था आरोप। उत्तर प्रदेश के नखासा में लॉकडाउन का पूर्णता से हो रहा है पालन, शहर में पसरा हुआ है सन्नाटा। पावटा कस्बे में सुभाष चौक बाजार कपड़े की दुकान में लगी आग। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मंत्री और विधायकों के फोन टेपिंग पर केंद्र गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र के गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव राजीव स्वरूप से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल केंद्र गृह मंत्रालय ये जानता है कि फोन टेपिंग पर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गहलोत सरकार पर प्राइवेसी का हनन करने का आरोप लगाया है। हालांकि गहलोत सरकार का कहना है कि फोन टैपिंग में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप सिंह ने फोन टैपिंग मामले पर जानकारी नहीं होने की बात कही है। उनका यह भी कहना है कि फोन टैपिंग मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि फोन टैपिंग पर इस बात का खुलासा हुआ है कि गहलोत सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर 2019 को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए अपने आदेश में कहा था कि केवल सार्वजनिक हित में ही फोन टैप किया जा सकता है। भारतीय संविधान में निजता का अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 के अधिकारों में इसे शामिल किया गया है, जिसमें जीवन जीने के आधार पर निजी स्वतंत्रता फोन टैपिंग को अपराध मानते हुए सजा का प्रावधान है। बीएसएफ, एनआईए, खुफिया एजेंसी रॉ में फोन टैपिंग करने की अनुमति है। जांच एजेंसियों के फोन टैपिंग के लिए गृह सचिव से अनुमति लेनी होती है। एजेंसी इस नियम के तहत 2 महीने से अधिक किसी फोन को सर्विलांस पर नहीं रखा जा सकता। 2 महीने से अधिक सर्विलांस पर रखने वालों को अनुमति लेनी होती है। गृह सचिव की अनुमति के बिना फोन को सर्विलांस पर रखना का एक प्रावधान नहीं है। जोधपुर में बीएसटीसी छात्रों ने कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजकर निम्न मांगे की है। बीएसटीसी धारियों को केवल रीट प्रथम लेवल 1 से 5 तक ही शिक्षक बनने का अधिकार है, जबकि बीएड धारियों को रीट लेवल सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व्याख्याता भर्ती सहित सभी प्रकार के मौके उपलब्ध है। कई राज्यों में प्राथमिक लेवल 1 से 5 में बीएड को शामिल करने के मामले सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में भी विचारहीन है। एनसीटीई की गाइडलाइन में 28 जून 2018 में देखा जाए तो बीएड धारकों को प्राथमिक लेवल 1 से 5 में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, ना कि शामिल किया जाएगा। राजस्थान में पहले से ही 3 लाख बीएसटीसी रोजगार शिक्षक पहले से ही विद्यमान है। अंत में इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। भारत में कई राज्यों में एनसीटीई की गजट में 28 जून 2018 के अनुसार प्रथम वरीयता लेवल 1 यानी बीएसटीसी धारियों को दे रखी है। भारत सरकार ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल रखा है, जबकि जिससे कि राजस्थान सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकती है। महोदय विनय की एक रीट लेवल 1 में बीएसटीसी धारी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखे। पूरे राजस्थान में बीएसटीसी छात्रों में भारी रोष व्याप्त है। बीएसटीसी धारक राकेश प्रदेश भर के समस्त बीएसटीसी संघ के छात्र यहाँ जोधपुर जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर जो बीएसटीसी लेवल फर्स्ट में एनसीटीई की नई गाइडलाइन के अनुसार बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में शामिल किया जा रहा है, इसलिए मैं सभी साथियों की तरफ से बीएसटीसी धारकों की प्रदेश भर के साथियों की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करता हूं तथा मैं राज्य सरकार मुख्यमंत्री महोदय डोटार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बीएड वाले जो सेकंड लेवल के छात्र हैं उनको बीएसटीसी में शामिल नहीं किया जाए और उनके पास बीएड वालों के पास तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आदि अन्य मौके हैं, जबकि हम बीएसटीसी वालों के लिए मात्र एक ही मौका होता है और एक ही प्रयास होता है जो फर्स्ट लेवल है। वो भी हमारा हक, हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप एनसीटीई के इन नए गाइडलाइन नियमों के अनुसार उसको उनके ऊपर मंत्रणा करें, चिंतन करें और हमारे हित के बारे में सोचते हुए ये फैसला वापस ले और बीएसटीसी में बीएड को शामिल नहीं किया जाए। ये हम समस्त प्रदेश के बीएसटीसी धारक छात्रों की मांग है, डिमांड है। नमस्कार। राकेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि बीएड वालों को शामिल न किया जाए,
अगर बीएड वालों को शामिल करते हैं तो बीएसटीसी वालों पर क्या गुजरेगी? सर बहुत बुरा होगा। ऐसे ये हमारी निर्मम हत्या हो जाएगी। हमारे हक, हमारे अधिकार हैं जो अगर वो छीन लिए जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। हमारे पास केवल और एकमात्र रास्ता है रीट का, और उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो हमारी डिग्री है जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगी सर। हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुल कितने बीएसटीसी धारक हैं? प्रदेश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा बीएसटी धारक छात्र हैं। नाम बता दें। मेरा नाम राकेश पातलिया। अलवर के बानसूर में तहसीलदार जगदीश बैरवा ने व्यापारियों के द्वारा हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके साथ ही बानसूर कस्बे के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटवाया गया है। तहसीलदार द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए सामान जब्त कर थाना अधिकारी बानसूर को सुपुर्द कर दिया गया है। तहसीलदार ने बताया कि बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। चूरू के बिदासर क्षेत्र में आजादी के बाद भी लोगों को साधारण सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां ग्राम बैरना जोगलिया में ग्राम ने बिजली, पानी व सड़क की समस्याओं को लेकर सरपंच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद भी उनको पानी, सड़क जैसी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में एक ही पानी की टंकी है, वो भी जर्जर अवस्था में पड़ी है, जिसके चलते 60 से 70 ढाणियों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी दौरान ग्रामीणों ने सरपंच ज्ञानो देवी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हाँ साहब, जोगले बना तो काकड़ के ढाणे है 2 किलोमीटर पर 60-70 ढाणी। इनमें कोई सुविधा नहीं है, पानी की नहीं है, सड़क की नहीं है, बिजली की नहीं है। गरीब लोग दुख पा रहे हैं, कोई साधन नहीं है। 100 रुपया जहाँ 500 रुपया लागे और टंकर लगाओ तो 500 रुपया लागे, और माथे पर लुगा घड़ो लावे और पानी पिए। अति समस्या है। तो गरीब ने सुना क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, कच्चा रास्ता है, कोई सड़क के साधन नहीं है, कोई सड़क है, कोई पानी है नहीं, और कोई बिजली है, कोई साधन नहीं है। अति ढाणिया 60-70 जगह में कोई साधन नहीं है, बिना साधन बैठे है सारा। गरीब आदमी पानी खत्म लावे और किराया लागे टंकर को 500 रुपया बेखटू देवा, माथे पर पानी जावे 3 किलोमीटर दूर। अति 3 किलोमीटर दूर पानी जावे। अति समस्या है। गवर्नमेंट सुनाई क्यों कौन करी? हमारी सरपंच बोर्ड ले लेता है, फिर और मुंह नहीं दिखाता है। माके तो 10 साल होगी, मैं तो मरा 30 से मरता। अरे हन कोई पानी आवे, हन कोई बिजली, हन कोई बात नरेगा चल रहे तो किकना ही तो आंत रहे ऐसा पर लग गए और तावड़े में छुट्टियां करे और बड़े आंता पगे और सापे में तो मैं वोट तो मांगे मां ज्ञाना देवी आगी ले लिया। अरे अब मानी कोई बूथ ग्रहण कोई बात तो समझो आर बैठे को नहीं मां कही देख को नहीं माने किसी आर एक टाइम आर संपत हो नहीं कोई बाह नहीं साई नहीं कोई करे नहीं था मैं थान जानू ही को नहीं और कहे अब कहीं करा मैं तो मरीद मरा 30 मरता अरे हन मांगे पानी हन कोई मांगे सड़क अब लुगाई जात है मांगा मोटा रहा बुढ़ा डेढ़िया बापड़ा अरे मैं लुग मांगे टाप उठ जा कोई कठे उठ जा 2.5 लोग में बैठे है बड़े मजदूरी गाले को नहीं माने अब मैं लुगाया कहीं करा अरे बठी बे टबर मजदूरी करे को नहीं बंद कर दी सरकार। अब बिदा सर जाऊं तो मारा 5 दाना किसी माथे पर राज्य आगे सड़क भी ना लेवा क्या टेम्पू का भाई सड़क तो सड़क मंगात को नहीं साफ हारी बीमारी हो जाता। मैं के डेनियन ले जाऊं के ऊंचर डेनियन ऊंचर थोड़े ले जाऊं मैं अरे जा डाणी है मकी आतरा नेड़ी 100 डाणी है कई दूर में पानी वाला का नहीं ना पानी वालों का रुपया ले 5,000 अरे भाई हाथ आओ कौन के बत्ती डने आपनो टैंकर क्या पूर्ति कर देवे बे वो कठम लेवे पानी चल जा मी नहीं हां राले को 1000 रुपया दिए पानी अपन मारे एक राल दे के सर लो पड़ोस दिशा में रहता बोले जा कुंडिया मोनो मैं यही रह जूं। उदयपुर में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उदयपुर के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने आज जनरल मेडिसिन विभाग के डॉक्टर जगदीश विश्नोई को हॉस्पिटल का डायरेक्टर नियुक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर विश्नोई
PMCH के चेयरमैन राहुल अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, अमन अग्रवाल, पैसिफिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कोठारी सभी गणमान्य लोगों की मौजूदगी में पैसिफिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर का कार्यभार ग्रहण किया गया। इस अवसर पर जगदीश बिश्नोई ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पैसिफिक हॉस्पिटल को उदयपुर में ही नहीं आपूर्ति प्रदेश में शिखर पर पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि मरीजों की आवश्यकता, गुणवत्ता आधारित चिकित्सालय, तकनीकी कौशल और किफ़ायती दरों पर इलाज हमारी प्राथमिकता रहेगी। उच्च स्तरीय आपातकालीन चिकित्सा सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को समय पर संपूर्ण इलाज का लाभ मिलेगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर जनपद संबल की सदर तहसील क्षेत्र के अंदर नगर सुधार कमेटी ने वृक्षारोपण किया। जनपद संबल की सदर तहसील क्षेत्र में नगर सुधार कमेटी की तरफ से एक पौधारोपण प्रोग्राम मिशन इंटरनेशनल एकेडमी में हार श्रृंगार के पौधे लगाकर किया गया। मुशीर तरीन ने बताया कि नगर सुधार कमेटी में इस साल 10,000 पौधे संबल में लगाने का टारगेट लिया है, जिसमें सागौन, पीपल, नीम, जामुन, हरी श्रृंगार व वातावरण को शुद्ध करने वाले पेड़ लगाए जाएंगे। नगर सुधार कमेटी की तरफ से सार्वजनिक जगहों पर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, मंदिरों, मरघाटों, स्कूलों में, पार्क आदि में पौधा लगाने का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चले जाएगा। जनता से अपील की गई है कि हर आदमी कम से कम एक पौधा जरूर लगाए, ताकि देश में पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके और शुद्ध वातावरण पैदा हो सके, जिसके साथ कोरोना जैसी घातक मर्ज से भी बचा जा सके। इस अवसर पर मुशीर तरीन, वेद सत्यप्रकाश, सुल्तान मोहम्मद, खा अलीम, जिया विदकाई, प्रिंसिपल रोज मैरी डिसूजा व बब्बू मोहम्मद रफीक आदि लोग मौजूद रहे। इसलिए लगा रहे हो? ये जो पौधा मैं आज लगवा रहे हैं हम, ये वायु का दर्द, गठिया का दर्द और बहुत से जोड़ों के दर्द के लिए मशहूर दवा है हार श्रृंगार के पत्ते। और मेरा 13 जुलाई को जन्मदिन था, उसमें मैंने घोषणा की थी कि मैं 100 हार श्रृंगार के पेड़ सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों में अपने पौधे लगाए। किस लिए लगाए हैं? ये नगर सुधार कमेटी की तरफ से हम लोगों ने पौधे लगाने शुरू किए हैं। इस साल हमारे पौधे लगाने का जो टारगेट है वो लगभग 10,000 पौधे लगाने का टारगेट है। और इस अवसर पर मेरा कहना ये है कि हर इंसान कम से कम 1-2 पौधे ज़रूर लगाए। और मेरी अपील है कि जैसा कि हिंदुस्तान से वन कम होते चले जा रहे हैं और पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए ये मुहिम बहुत ही ज़रूरी है। हमें रातों दिन एक करके पौधे लगाने चाहिए और ख़ास तरीके से ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो जनता के वैसे भी फ़ायदे में हों। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नखासा में लॉकडाउन के चलते सीओ सर्किल अरुण कुमार ने नखासा इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा व सदर कोतवाली इंस्पेक्टर अमित व पुलिस फोर्स के नखासा चौराहे से स्टेट बैंक चौराहे तक मार्च निकाला और शहर में बनाए गए हॉटस्पॉट स्थलों पर भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए ड्रोन कैमरे से उन पर नजर रखी जा रही है और शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ, जिसके साथ ही शहर में बनाए गए हॉटस्पॉट स्थलों पर भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए ड्रोन कैमरों से उन पर नजर रखी जा रही है और शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही चंदौसी चौराहे, अस्पताल चौराहा, चौधरी सारन सहित अन्य चौराहों पर भी वाहन चेकिंग अभियान चलाकर उधर से गुजरने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। ये ठेर मोहल्ला है, सामने हॉट स्पॉट है, उधर नखासा चौराहे पे है, संकट चौराहे पे लगा है। और भी शहर में जहाँ जहाँ भी हॉट स्पॉट एरिया है हमारे, उनको सील किया गया है। उनकी प्रॉपर निगरानी हम लोग करा रहे हैं कि इसमें कोई गतिविधि तो अंदर लोग आ जा तो नहीं रहे हैं, उनमें कोई व्यावसायिक गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें निगरानी की जा रही है ड्रोन कैमरा के माध्यम से। हाथ तो नहीं आ जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बाइक चेकिंग और ये मास्क की चेकिंग करके इनका कोविड में चलान कराया जा रहा है। कोटपुतली के पावटा कस्बे में शनिवार को कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकानों में रखा लाखों का सामान मल जलकर राख हो गया। घटना पर सूचना मिलने पर 3 दमकलें मौके पर पहुंची, जिसके साथ ही दमकलों के पहुंचते ही ग्रामीणों व संदीप की फायर टीम ने व समाज सेवी जिम्मी सैनी, विनोद यादव
सांवरमल बोहरा व ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रागपुर थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। प्राथमिक दृष्टि से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार को रात पावटा में सुभाष चौक बाजार में व्यापारी संतोष गुप्ता ने की कपड़ों की दुकान के अंदर अचानक धुआं उठने पर पड़ोसी दुकानदार ने दुकान मालिक संतोष गुप्ता को सूचित किया, जिस पर गुप्ता ने आकर दुकान खोली तो दुकान में धुआं उठ रहा था। वहीं धीरे धीरे आग फैलना शुरू हो गई। घटना के वक्त दुकान बंद थी। दुकान में इसमें रखा लाखों का सामान एवं माल धू कर जलने लगा। ऐसे में वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कासवा, दिनेश यादव, पुलिस उप अधीक्षक कोटपुतली, प्रागपुर थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ में जाप्ता मौके पर पहुंचा। वहीं दिनेश यादव, पुलिस व अधीक्षक कोटपुतली की सूचना पर दमकल भी मौके पर पहुंच गई। तब पाइप के जरिए ग्रामीणों ने दुकान में लगी आग को बुझाया। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़, सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल पंसारी, पूर्व सरपंच जगन चौधरी आदि भी मौके पर उपस्थित हुए। ये पावटा कस्बे में कपड़े की दुकान में आग लग गई थी, जिस पर शाहपुर और कोटपुतली की फायर ब्रिगेड द्वारा इस पर काबू पाया गया। इसमें आम जन का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, जिसके कारण फर्स्ट फ्लोर और बाकी अन्य दुकानों में आग नहीं फैल सकी। सभी ने अच्छा सहयोग करके फर्स्ट फ्लोर को खाली करवा लिया और सभी ने बड़ी कड़ी मेहनत करके इस पे काबू पाया है। मैं सभी आम जन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल सायंकाल करीब 8 बजे संतोष महाजन की कपड़े की दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत फायर ब्रिगेड कोटपुतली, ग्रेसिम सीमेंट फैक्ट्री एवं साफरा को बताया जाकर मैंने SHO में स्टाफ के मौके पहुंचा, जहां पर जनता की मदद से पानी के टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोटपुतली, श्रीमान व्रताधिकारी महोदय कोटपुतली भी मौके पर पधारे और इसी दौरान फायर ब्रिगेड भी वहाँ मौके पर आने से 3 फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। व्यापारी के सामान जलने से काफ़ी नुकसान हुआ है। किसी के जनहानि होने की कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर आग बुझाई जाकर रात में ही शांत की गई है। जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र के अंदर पाथेड़ी गांव में देवासी समाज की एक युवती की मौत के मामले में शनिवार को लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक जालौर के समझाइश के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शाम को शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। साथ ही 5 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक पाथेड़ी में युवती का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था। युवती के साथ बलात्कार करने के बाद हत्या के संदेह जताते हुए ग्रामीणों ने अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया। शव उठाने से भी इनकार कर दिया। मौके पर सांसद देवजी पटेल भी पहुंचे। बाद में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह भी सायला भी मौके पर पहुंचे। परिजनों को तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिस पर ग्रामीण मान गए। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। शाम को परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। बाद में पाथेड़ी में अंतिम संस्कार भी किया गया। पाथेड़ी की बेटी के साथ इस प्रकार के कुकृत्य को लेकर जिले के अलावा जहां भी घटना की जानकारी मिली, सभी ने निंदा करते हुए आक्रोश जताया और दोषियों को तत्काल सजा देने की मांग की। वहीं BCMO डॉक्टर रघुनंदन का कहना है कि शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। DNA सैंपल जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार है। जो भी ये घटना हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन तो हमारा साथ दे रहा है, पर बाकी हमारे जो सतीश कौम से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज का सहयोग करे और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए और देवासी समाज को न्याय दिलाए। और वो गरीब घर की बच्ची है और उसको पूरा न्याय दिलाने का कष्ट करावे। सब कृपया संघ के बाड़मेर के जिला अध्यक्ष जयनाराम देवासी खालसा प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि जो ये देवासी समाज के साथ जो घटना हुई है पाथेड़ी में, और हमारा इन समाज को न्याय दिलाने की सहयोग करे। और अब बात जोधपुर की, जहां पे राजस्थान में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
कांग्रेसी नेताओं का तथाकथित ऑडियो वायरल होने के बाद अब मामला तूल पकड़ने जा रहा है। इसको लेकर पहले भी जयपुर के अशोकनगर थाने में बीजेपी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। आज इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थकों ने जोधपुर के उदय मंदिर थाने के अंदर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, महेश जोशी सहित गांधी परिवार के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर केंद्रीय मंत्री की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। परिवादी मयंक रंकावत ने उदयपुर मंदिर थाने के अंदर रिपोर्ट में बताया कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई के अंदर कांग्रेस नेताओं ने फर्जी तरीके से तथाकथित ऑडियो जारी किया है। केंद्रीय मंत्री की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि उनके खिलाफ फर्जी तरीके से एसओजी में रिपोर्ट दर्ज करा दी। ऐसे में एफआईआर दर्ज करवाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लोगों को बांसुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले दिनों बांसुर के चेतरपुर गांव में फर्जी फाइनेंसर बनकर आए 3 बदमाशों ने एक युवक से बाइक के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के बीच में जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का जो खुलासा हमारे जोधपुर के लाडले सांसद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने किया, तो अशोक जी गहलोत ने खुद रचित दस्तावेज के रूप में एक ऑडियो वायरल किया, जिसमें गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की मिमिक्री करने वाले किसी व्यक्ति को उसमें ऑडियो में बुलवाया गया और अपने ही किसी विधायक से चर्चा करते हुए उसमें बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अशोक जी गहलोत अपने पुत्र की हार के सदमे से अभी उभर नहीं पाए, इस वजह से वो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के ऊपर बार बार निशाना साधते रहते हैं और उन्हें फंसाने का तरीका निकालते रहते हैं। और मंत्री जी की जो छवि उन्होंने ख़राब की है, उससे हम सभी लोग प्रताड़ित हुए हैं। हम आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित है जोधपुर के युवा, और जोधपुर के युवाओं में भारी रोष है। हम सभी को मानसिक क्षति हुई है। क्या किया गया ये बताओ। अभी हमने जोधपुर के उदय मंदिर थाने में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। रणदीप जी सुरजेवाला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, गोविंद सिंह डोटासरा और महेश जी जोशी के खिलाफ। क्या मांग क्या करी है? हमने मांग की है कि ये जो भी आरोपी है इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और जो हकीकत है वो इनसे बयान करवाई जाए, इन्हें सज़ा दिलवाई जाए, क्योंकि इन्होंने फर्जी ऑडियो जो है वो तैयार करके और वायरल किया। और लोकेश जी शर्मा जो ओएसडी है उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। मयंक रंकावत एडवोकेट। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।